हाय, आज लेक्चर सीरीज 03 है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। उससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स को पढ़ने के लिए कुछ टर्मोलॉजी स्टडी किया। आज का जो सीरीज रहेंगे, जो टॉपिक हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर, बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर, कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन, जो एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सेमीकंडक्टर को समझने में आसानी होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट है सेमीकंडक्टर के अंदर। होल करंट, होल करंट एक सेमीकंडक्टर का न्यू कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रोडक्शन सेमीकंडक्टर फिजिक्स, हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में बताया है कि सेमीकंडक्टर को हमने जब डिफाइन कर रहे थे तो सेमीकंडक्टर कैसे डिफाइन हो रहा था। एक तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सेमीकंडक्टर की केस में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल रहा था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, इक्वल 4। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। आज जो हम डिफाइन करेंगे और एक क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी को बोलता है रेजिस्टिविटी, यानी कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी लाइज करता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ये भी, इसमें भी हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया था। कंडक्टर की केस में अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे थे तो कंडक्टर के केस में लेस देन 4 है, इंसुलेटर के केस में ग्रेटर देन 4 है। फ्री इलेक्ट्रॉन की केस में कंडक्टर में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए इंसुलेटर क्या है, कंडक्टिविटी नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर सकते, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। रेजिस्टिविटी केस में कंडक्टर में रेजिस्टिविटी सबसे कम रहता है, कंडक्टर में अगर रेजिस्टिविटी की बात करता हूँ तो सबसे कम रहता है, और सेमीकंडक्टर में बीच में रहता है, और सबसे ज़्यादा रहता है इंसुलेटर में। यानी कि इसका डेफिनेशन इस प्रकार है, सेमीकंडक्टर इज ए डिवाइस द रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हमें 3 टर्म्स को सेमीकंडक्टर से समझा, क्या क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और रेजिस्टिविटी। अभी देखते हैं सेमीकंडक्टर को बॉन्डिंग कैसे बनता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जितना भी एटम है वो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होगा। तो जनरली जो ज़्यादातर कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर है हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, और दोनों के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। मैं लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी इनके बारे में बताया। तो मैं जर्मेनियम पे अगर एग्जांपल की तरफ लेते हैं तो इसका अगर बॉन्डिंग की बात करता हूँ तो बॉन्डिंग इस प्रकार है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि जर्मेनियम का आउटर मोस्ट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरा जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, दूसरा जर्मेनियम भी है उसका भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और जर्मेनियम उसका भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहा है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर रहता है, बैलेंस बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार एक जर्मेनियम दूसरा जर्मेनियम के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इन चारों एटम के साथ, और अपना कितना बना रहा है, एक ऑक्टेल बना रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। इस प्रकार बॉन्डिंग बनता है, और इस बॉन्डिंग को बोलता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर दे दूँ तो आसानी से टूट जाता है। इसलिए रूम टेम्परेचर के अंदर आसानी से टूटने की वजह से यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। कब रहता है, रूम टेम्परेचर में। क्लियर हो गया। अभी देखते हैं हम एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पर है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा। उसको देखने के लिए हमारे पास इस प्रकार एनर्जी बैंड रहता है। ये हो गया ऑर्बिट्स, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा। हम जानते हैं जर्मेनियम की केस में जो लास्ट वाला ऑर्बिट रहता है इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड एनर्जी। कौन सा है, बैलेंस बैंड एनर्जी। और जो आउटर मोस्ट में रहेगा उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर की केस में हमें जर्मेनियम की केस में कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, बैलेंस बैंड में है, यानी कि हमारा 8 इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है।
लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर होगा, थोड़ा सा थर्मल एनर्जी की वजह से कोई ना कोई बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाता है। अगर ये बॉन्डिंग टूट जाता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा हमारा कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पर एक खाली जगह बनेगी। ये जो खाली जगह क्रिएशन हो गया इसी को बोलता है होल। तो होल का एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, बैलेंस बैंड में। तो जब भी हम होल की बात करेंगे या होल की वजह से जो करंट होगा वो करंट कहाँ पर फ्लो होगा, बैलेंस में, बैलेंस बैंड में। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एंगेज हो गया बॉन्डिंग में। बैलेंस बैंड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कंडक्शन बैंड में पहुँच गया। तो इस प्रकार कंडीशन में हमारा कितना नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, और नंबर ऑफ होल कितना हुआ, 1। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं ऐसा केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल इक्वल रहता है। और वो किसके वजह से होता है, थर्मल एनर्जी के वजह से, यानी कि रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा एनर्जी हमको मिल जाता है, इसकी वजह से बन जाता है। अभी हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इस सेमीकंडक्टर के अंदर। अगर हम इसी सेमीकंडक्टर को यानी कि जर्मेनियम को एक प्लेट को मैंने 0 केल्विन में रखता हूँ। 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में। इस प्रकार टेम्परेचर में जब रखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं आने से कोई भी बॉन्डिंग टूटेगा नहीं, और बॉन्डिंग नहीं टूटा तो पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, बैलेंस बैंड में। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ा के मैं रूम टेम्परेचर में रखता हूँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ बॉन्डिंग टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। इस कंडीशन को बोलता है सेमीकंडक्टर। ऐसा करके अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहता हूँ तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना बॉन्डिंग टूट जाएगा। ज़्यादा जैसे बॉन्डिंग टूटेगा तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा कंडक्शन बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। यानी कि टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है, इसलिए इसको बोलता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या घट रहा है, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो घट रहा है, यानी कि कंडक्शन की तरफ हो रहा है। पहले अगर 0 टेम्परेचर में इंसुलेटर, नॉर्मल टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर, और जब टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तब कंडक्टर बन जाता है। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, तो हम कौन सा टेम्परेचर में रखेंगे, रूम टेम्परेचर में। अभी हम देखते हैं होल करंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पर एक खाली जगह क्रिएट हो गया। तो इस खाली जगह की वजह से हमारा करंट फ्लो होगा। वो करंट को देखने के लिए मैं प्योर सेमीकंडक्टर को जब सप्लाई देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मैं सप्लाई दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी करंट होगा। उस करंट बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा, कंडक्टर जैसे नहीं है। कंडक्टर में क्या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम देखते हैं ये हमारे पास जर्मेनियम का एक प्लेट है, जर्मेनियम का है। तो यहाँ पर कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गया, कंडक्शन बैंड में, और होल कौन सा, बैलेंस बैंड में रह गया। तो इस प्रकार अगर मैं पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ इस प्रकार, तो पॉजिटिव सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कुछ मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होगा। लेकिन ये जो होल है, होल क्रिएट हुआ, होल अपने आप में पॉजिटिव जैसा फील करता है, पॉजिटिव नहीं है, यानी कि उसके अंदर एक अट्रैक्शन पावर रहता है। इस होल, जैसे यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, इस होल दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर होल क्रिएट होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो ये होल है, होल क्या है, ऑपोजिट की तरफ जाएगा। यानी कि बाजू वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बैलेंस बैंड रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिलअप कर देगा और यहाँ पर होल पहुँच जाएगा। सेम दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके इस होल वो करेगा, ये होल यहाँ पर। यानी कि ये जो करंट ड्यू टू होल, एक्चुअल में होल क्या है, होल हिलता नहीं है, ये क्या इलेक्ट्रॉन हिल रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि होल मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ होल है इसको बोलता है होल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, और होल किस तरफ, राइट की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो यही सेमीकंडक्टर की ये खूबसूरती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो होता है और होल की वजह से भी होता है। इसलिए सेमीकंडक्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कंडक्शन एलिमेंट जो कंसीडर करते हैं, क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। अभी हमारा लास्ट वाला है, क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो हम प्योर सेमीकंडक्टर अभी तक बात कर रहा है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फिर इसके अलावा भी कुछ सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि
हमने जो सेमीकंडक्टर देखा है यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं प्रैक्टिकल सर्किट में यूज़ करता हूँ तो कोई यूज़ नहीं है, माइक्रो एम्पियर है। तो जब यूज़ नहीं तो इसका कंडक्टिविटी हमको बढ़ाना होता है। तो कंडक्टिविटी जब बढ़ाने की बात आता है उस प्रकार सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अभी जो हम बात किए है कौन सा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अभी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी तक हमने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। तो अभी हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जरूरी इसलिए पड़ा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर में बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी जो हम स्टडी करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑलरेडी हमने बता दिया। अगर मेरे पास सिर्फ जर्मेनियम है ये सेमीकंडक्टर है और इसका कंडक्शन बैंड क्या रहता है रूम टेम्परेचर में, मैं सिर्फ दो ही बैंड बना रहा हूँ, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, क्योंकि ये दो ही बैंड के हमें जरूरी पड़ता है। ठीक है, एक कंडक्शन बैंड हो गया और ये हो गया बैलेंस बैंड। तो जर्मेनियम के केस में हमने ऑलरेडी देखा जो प्योर सेमीकंडक्टर था तो कंडक्शन बैलेंस बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन थे, फॉर एग्जांपल के लिए हमने 8 इलेक्ट्रॉन था और हमने 2 होल रूम टेम्परेचर में क्रिएट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि रूम टेम्परेचर में कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है, टूटने से यहाँ पर होल क्रिएट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कंडक्शन बैंड में और बैलेंस बैंड में होल रहता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का ड्यूरेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। जिस गैप को हमें कवर करना होता है, तो वो गैप कैसे कवर हुआ कि हमने क्या दे दिया, एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया, वो थर्मल के रूप में, रूम टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग अलग के लिए अलग है। जर्मेनियम के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। और सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो हो गया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस दोनों को क्या बोलता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ओके। अभी हम जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को मैं जैसे अगर कंडक्शन कराना चाहता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जो प्रैक्टिकल यूज नहीं हो सकता, इसलिए इसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ाना होता है। तो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए मेरा एम है या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या तो होल बढ़ जाए, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल है करंट का कंडक्शन के लिए। तो मैं इस काम को करने के लिए मैं प्योर सेमीकंडक्टर के साथ कुछ इम्प्योरिटी मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा, इम्प्योरिटी। और जो इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसेस है उसको बोलता है डोपिंग प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस से हम मिलाएंगे, डोपिंग प्रोसेस से। और जिस चीज़ को हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी हम 2 तरह का मिला सकते हैं, या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे या ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब वो एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो उस प्रकार एलिमेंट हम अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कौन सा है, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के पास हमारा कितना रहता है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। और जर्मेनियम के पास ऑलरेडी कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। आर्सेनिक दूसरा जर्मेनियम के साथ, और इस तरफ भी जर्मेनियम होगा, इस तरफ भी जर्मेनियम होगा, तो यानी कि ऑक्टेल पूरा कर लेगा। इस जर्मेनियम के साथ ये ऑक्टेल पूरा हो गया। ठीक है, इस जर्मेनियम के साथ। तो इस प्रकार जैसे ऑक्टेल पूरा हो जाएगा तो आर्सेनिक के पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर प्योर सेमीकंडक्टर होता सिर्फ जर्मेनियम तो मेरे पास क्या है, 2 होल और 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आर्सेनिक जैसे मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टाइप है, इसलिए इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर यानी कि जर्मेनियम और आर्सेनिक को मिला के जो सेमीकंडक्टर बनता है, इस सेमीकंडक्टर को बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बोलता है मेजॉरिटी कैरियर, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। और तो दूसरा क्या होगा, माइनॉरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर क्या है, होल है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी कैरियर होल है। और हमने क्या ऐड कर दिया,
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, क्या नाम है, आर्सेनिक। इसी प्रकार अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर के साथ गैलियम, यह है ट्राइवेलेंट, यानी कि इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार अगर हम एडिंग करते हैं तो ऐसा केस में मेरा एक पहले से खाली हम ऐड कर रहा है इसके साथ, तो मेरा इस केस में क्या बढ़ जाएगा, पहले प्योर सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल सेम है, लेकिन अभी हमारा क्या क्रिएट हो गया, एक्स्ट्रा क्या हो गया, होल। तो इस प्रकार सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसा बोलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर आता है, तो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा, तो नंबर ऑफ होल ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो मेजॉरिटी कैरियर होल और माइनॉरिटी कैरियर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों का इंपॉर्टेंट है अपने अपने जगह पर, मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। तो अभी से जैसे हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, और होल पॉजिटिव जैसे बिहेव करता है, इसलिए पी टाइप है। तो हमारे पास 2 टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ऐसा कैसा है, एन टाइप और पी टाइप। अभी हम देखते हैं कि इस एन टाइप और पी टाइप, एन से ऐसा फील हो रहा है नेगेटिव, पी से पॉजिटिव, क्या है, इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज है इसके पास, क्या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको हम देखने के लिए अगर इस प्रकार देखते हैं, ये दोनों एटम एक साथ हो गया, यानी कि किसी ने लिया है और किसी ने दिया है, एक्सेप्ट किया और डोनर और एक्सेप्टर बना, लेकिन ये क्या है, एक साथ ज्वाइन हो गया, तो इस प्रकार कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, किसी के पास चार्ज नहीं है। चार्ज हम समझने के लिए अगर मैंने सोडियम और क्लोराइड को देखते हैं, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये लेता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक दूसरे से मिलजुल के, तो इस प्रकार बॉन्डिंग में कभी भी चार्ज नहीं बनता है। तो हमारा एन टाइप हो या पी टाइप हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसके बाद हम देखेंगे पी और एन को ज्वाइन करके बनता है पी एन जंक्शन, और पी एन जंक्शन का हम प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, और पी एन जंक्शन में कैसे बैरियर वोल्टेज बनता है, उसका फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, और उसका कैसे हमें मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशन उसको हम देखेंगे।